यूपी में 2027 चुनाव का आगाज होने वाला है। 29 मार्च को गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा में उतरेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी जो रैली है उसकी जिम्मेदारी राजकुमार भाटी जी को मिली है। जो जायजा ले रहे हैं वो हेलीपैड है, ये है मिहिर भोज पीजी कॉलेज जहां अखिलेश जी उतरेंगे। हेलीपैड का आप जायजा ले रहे हैं कि और ये बन रहा है। आप देख सकते हैं कि हर जगह बालू ईंटें बिछाई जा रही हैं। भाटी जी, किस तरह की तैयारियां और क्या हैं ये सब? देखिए, बराबर के मैदान पे रैली होगी जी, इधर यहाँ हेलीपैड बन रहा है जी। ये यहाँ पर मानक के अनुरूप जैसा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने निर्देश दिया, इसके नीचे जेएसबी बिछाई गई है, ऊपर से ये इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जा रही हैं और ये अध्यक्ष जी यहाँ से गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलेंगे। हटाइए भाई साहब। और सामने यहाँ से निकलते हुए फिर रैली मैदान पर पहुंचेंगे। अच्छा, वहाँ पर मंच वगैरह बनाया जा रहा है, पंडाल लगाया जा रहा है, जहाँ अभी हम चलेंगे, आप देखेंगे। तो कितने बजे यहाँ लैंड करेंगे? यहाँ अभी जो कार्यक्रम आया है उसमें 12 बजे वो यहाँ लैंड कर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं। पिछली बार भी जो कार्यक्रम था उनका उससे थोड़े लेट हो गए थे। कौन कौन ज्यादा से ज्यादा 12:30 बजे तक रिसीव कौन करेगा? नहीं, देखिए, रैली में तो नेता विरोधी दल हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी भी आ रहे हैं, अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने पार्टी ज्वाइन की है वो भी आ रहे हैं, रामजी लाल सुमन जी भी आ रहे हैं, हमारी सांसद इकरा हसन जी भी आ रही हैं, विधायक अतुल प्रधान भी आ रहे हैं और कई नेता आ रहे हैं जी। लेकिन यहाँ रिसीव करने के लिए वो तो सब लोग मंच पे रहेंगे जी। यहाँ रिसीव करने के लिए तो हमारे लोकल नेता ही जिले के हमारे 8-10 लोग यहाँ खड़े होंगे। तो यानी ये जो मिहिर भोज पीजी कॉलेज है, बालिका पीजी कॉलेज है, यहाँ पर वो लैंड करेंगे और इन्हीं रास्तों से, इस रास्ते से ही उनकी गाड़ी अखिलेश यादव जी निकलेंगे और फिर ये जो सामने आपको दीवार दिख रही है इसके उधर बॉयज पीजी कॉलेज जी। तो ये आप देख रहे हैं कि जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं इस पूरे दादरी में, नोएडा में, गाजियाबाद में, यूं कहें तो एनसीआर में हर तरफ अखिलेश यादव के समर्थकों का, उनके चाहने वालों का पोस्टर बैनर लग चुका है और हार्दिक स्वागत अभिनंदन की बातें दादरी आगमन पर। बहुत दिनों बाद अखिलेश जी आ रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से चुनावी सभा को संबोधित करने। हाँ, सभा को संबोधित करने तो लंबे अरसे बाद आ रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव में आए थे जी। तो लेकिन वैसे आते रहते हैं, अभी 1 महीने पहले ही हैं, वो तो कार्यकर्ताओं के घर पे भी जाते रहते हैं, विवाह शादी में भी आते रहते हैं जी। पीछे हमारे जिलाध्यक्ष हैं सुधीर भाटी जी, 2 साल पहले उनकी माताजी की डेथ हुई थी तो उनके घर आए थे। मेरी बेटी की शादी थी पिछले साल तो मेरे घर पे आए थे। और हमारे साथी हैं मोहित नागर, प्रशांत भाटी, अक्षय भाटी, तो इनके घर पे भी आए हैं। वो चारों तरफ आपने पोस्टर बैनर से रंग दिया है इस इलाके को। ये तो सब जिन के लग रहे हैं उन्होंने ही लगाए हैं, खुद मैंने तो एक पोस्टर भी नहीं लगाया। अरे तो आप पोस्टर में तो है ही हैं। रैली संयोजक राजकुमार भाटी, ये एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है अखिलेश जी ने। हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और मैंने इस सिलसिले में 30-32 जिलों की 100 से ज़्यादा विधानसभाओं के दौरे किए हैं, जिनमें हमने 150 से ज़्यादा पंचायतें की हैं और लोगों को जागरूक किया है, लोगों को राजनीतिक मुद्दे बताए हैं, वर्तमान शासन की नाकामियां बताई हैं, वर्तमान शासन ने जो जनता के नुकसान किए हैं वो समझाए हैं। तो इसे समझ के लोग बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ झुक रहे हैं। ये जो पीजी कॉलेज है वहां से हम लोग ये यहाँ से बॉयज पीजी कॉलेज शुरू हो जाता है। अच्छा, ये गेट वो लड़कियों का पीजी कॉलेज, लड़कियों का ही लड़कों का है। लड़कों के पीजी कॉलेज में रैली तो कह सकते हैं कि इसमें दोनों का है। ये तो मैं इसमें ये सामने मैदान है, ये चेयर लगाई जा रही है, सामने मंच बनाया गया है। तो यहाँ वो कार से आएंगे जी। आइए डॉक्टर साहब। तो ये तो बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा, लोग इतने आ रहे हैं। अच्छा जी, आप इधर से देखिए, इधर से आइए। हाँ, देखिए ये पूरा पंडाल है, ये चेयर लगाई जा रही हैं जी। आगे सामने वो मंच है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग आ रहे हैं, जो रिपोर्ट मिल रही हैं, शुरू में उतना उत्साह नहीं था, लेकिन पिछले 15 दिन में पता नहीं क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में है।
और मैं समझता हूँ कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है कि वो सब लोग, हमने कोई किराए की गाड़ी, कोई किराए की व्यवस्था नहीं करी है, अपने वाहन ले लेके लोग आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी तैयारी है। गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। और ऐसे में 2027 के चुनाव का आगाज, जिसकी शुरुआत इस रैली के जरिए अखिलेश जी कर रहे हैं, इसका साफ संकेत है कि अखिलेश जी दादरी को, गौतम बुद्ध नगर को और खासकर गुर्जर बिरादरी को कितना महत्व दे रहे हैं। नहीं, जो आपने कहा कि जिले में पार्टी कमजोर है, जिले में तो हम सबसे मजबूत हैं। कार्यकर्ता के तौर पर, कैडर के तौर पर तो समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है। हमसे ज़्यादा कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं जी। लेकिन इस जिले का जो जिले की डेमोग्राफी बदल गई है। हाँ। ये पूरा एक अकेला जिला होगा शायद हिंदुस्तान का जो पूरा का पूरा एक्विजिशन की चपेट में है। अच्छा, अधिग्रहण, यहाँ जमीनें एक्वायर कर ली गई हैं और ऊंचे ऊंची बिल्डिंग बना दी गई हैं। तो यहाँ लोकल आदमी कम हो गए हैं और उनसे कई गुने ज्यादा जो बाहर से लोग आके बसे हैं वो बस गए हैं। यूपी बिहार के खासकर? नहीं, यूपी बिहार नहीं, पूरे देश के आए हुए हैं। तो आइए दिखाइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार, सब जगह से लोग आके बसे हैं। तो उन लोगों की कुछ पता नहीं मानसिकता किस टाइप की होती है कि वो लोग या तो हम रीजनल पार्टी हैं इसलिए या किसी भी वजह से वो लोग हमें वोट नहीं देते। वो कांग्रेस और बीजेपी में बटे रहते हैं। वो पहले कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान रहता था, अब उनका बीजेपी की तरफ रुझान है। तो उन वोटों की वजह से जो ये हाई राइज टावर्स में रहते हैं, उनकी वजह से हम सीट नहीं जीत पाए, ये अलग बात है। पिछले विधानसभा में मैं चुनाव लड़ा था, मुझे 80,000 वोट मिले थे और वो सब ग्रामीण क्षेत्र में मिले। तो ये सब तैयारियां, ये तैयारियां चल रही हैं। कुर्सियां लग गई हैं और तंबू, कनात, लाउड स्पीकर लग चुका है। और अखिलेश जी की ये जो रैली है, ये अजय वर्मा जी ये यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, इन्हीं की देख रेख में काम चल रहा है। वाह, ये मंच भी सज गया है पूरी तरीके से। तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा सामने लगी हुई है, विशाल प्रतिमा। हाँ, ये देखिए, उसके आगे अध्यक्ष जी संबोधन करेंगे। अच्छा, गुर्जर सम्राट, जी जी जी। अच्छा, ये देखिए डी बना हुआ है पूरा। वाह, बहुत शानदार तरीके से आप लोग इससे संकेत क्या जाना है यहाँ गौतम बुद्ध नगर से, ये जो आप रैली कर रहे हैं? इससे संकेत ये जाना है कि अब तक ये माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है जी। 29 मार्च के बाद लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब कमजोर नहीं है, अब बहुत मजबूत है। अच्छा। और इस बार 27 के चुनाव में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी संख्या में सीटें समाजवादी पार्टी को देंगे। पूरी तैयारी है, सोफे वोफे सब पड़े हुए हैं? क्यों? जी जी बिल्कुल। वीआईपी कुर्सियां भी हैं? ये यहाँ वीआईपी वो बनेगा। अच्छा, वीआईपी गैलरी है ये। अच्छा, ये वीआईपी गैलरी है। हाँ, इसके पीछे आम जनता बैठेगी। हाँ, इधर मंच पर नेता बैठेंगे। तो जो तैयारी है, उम्मीद क्या कितने लोग आएंगे? आओ अध्यक्ष जी। कितने लोग तो काफी संख्या में आएंगे, संख्या ना भी बताएं, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये ऐतिहासिक रैली होगी, रिकॉर्ड तो मंच पे कैसे चढ़ने का रास्ता? मंच पे उधर से पीछे आइए चला जाए। और अध्यक्ष जी ठीक है, और अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, सारे लोग देखिए जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं। आप श्री इलम सिंह जी हैं, वहाँ के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। सतीश गुजर जी हैं, ये सब मुजफ्फरनगर के हमारे। कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है? आप तो रैली के संयोजक, पार्टी के सारे कार्यकर्ता ड्यूटी पे हैं। अच्छा। पूरी पार्टी इसमें लगी हुई है तैयारी में पूरा। इधर से चले, ये तो एक पूरा अभियान बन गई है रैली। ये अब रैली नहीं रही, हाँ, ये तो अभियान बन गई है। बहन जी मायावती जी का गांव भी यहाँ से 1 किलोमीटर पे नहीं, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। बादलपुर बराबर में ही है। तो बादलपुर मायावती जी का गांव है। विधानसभा तो उनका दादरी ही है? विधानसभा दादरी पड़ती है, तहसील भी दादरी है। तो यहीं से फिर आगाज करने का अर्थ क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कोई संकेत देने की कोशिश ना करें आप, ये तो हमारा शुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है और हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के मुद्दे लोगों को समझा रहे हैं। और जो मैंने बताया, मकसद पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। कोई एक सीट या कोई एक नेता या कोई एक पार्टी हमारे उसमें नहीं है, निशाने पे। ये है मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट की प्रतिमा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जी उद्घाटन किया है। शिलान्यास है क्या ये पूरा?
तो ये कैसे मतलब क्या कहना चाहते हैं? ये तो इसके पीछे भी एक बहुत दर्द भरी कहानी है, हाँ। और ये भी बीजेपी से नाराजगी का कारण एक गुर्जर समाज का ये भी है। ये प्रतिमा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गुर्जर विद्या सभा द्वारा संचालित 6 संस्थाएं हैं बराबर में जी। 400 बीघा जमीन है गुर्जर विद्या सभा के पास। ये बहुत बड़ी संस्था है। 2 पीजी कॉलेज हैं, बॉयज पीजी कॉलेज, गर्ल्स पीजी कॉलेज। ये प्रतिमा गुर्जर समाज ने अपने पैसे से, किसी की बिना मदद लिए, अपनी जमीन पर लगवाई। और मुख्यमंत्री होने के नाते समाज के लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी से अनावरण कराते हैं। देखो जो इसमें लिखा है गुर्जर प्रतिहार सम्राट, इस गुर्जर शब्द में काला रंग भरवा दिया गया। अच्छा। तब योगी जी ने इसका अनावरण किया। अच्छा। तो ये गुर्जर समाज को बहुत अपमानजनक लगा कि गुर्जर शब्द पे कालिक पुतवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो वही बता सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ ये तो वही बता सकते हैं। तो ये जो मिहिर भोज की मूर्ति के सामने अखिलेश जी 27 के चुनाव की हुंकार भरेंगे और यहाँ से ललकारेंगे कि कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों देख लो यहाँ से, और यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। इसका कुछ तो प्रतीकात्मक महत्व होगा। श्री अखिलेश यादव जी ललकारते नहीं है किसी को। वो बहुत शालीनता से समझाते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ बात करते हैं, ना वो किसी का अपमान करते हैं, ना विपक्ष के नेताओं के प्रति वो कभी अपशब्द बोलते हैं, ना कटाक्ष करते हैं। हाँ, सत्ता की नाकामियों को वो जरूर बताते हैं। नहीं, कटाक्ष करने और तंज करने में तो उनका कोई सानी नहीं है साहब। इतना तो ना बताइए जितना हम लोग। नहीं तो राजनीतिक व्यक्ति में इतना तो योग्यता होनी चाहिए। वो कोई बुरी बात नहीं है। कटाक्ष करना तो व्यंजना तो होनी चाहिए। उसको आप मतलब डिफेंड ना करिए, वो तो उनका हुनर है। मैं कह रहा हूँ वो मैं तो खुद कह रहा हूँ वो कटाक्ष करते हैं, आप भी तो आलोचना करते हैं, लेकिन आप तू मैं नहीं करते। तंज कसते हैं, बदजुबानी नहीं करते। नहीं, जैसा कुछ बीजेपी के लोग करते हैं। बीजेपी करते रहेंगे, बसपा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ से इसी मंच से अखिलेश जी जो है, ये काफी बड़ा मंच है। जी बोलेंगे। काफी बड़ा मंच है, इस पे लगभग 150 लोग बैठेंगे। 150 लोग? हाँ, क्योंकि कई जिलों के लोग आ रहे हैं और हम सबको सम्मान के साथ यहाँ बैठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4-5 नेता ऊपर बैठ गए और बाकी सब नीचे बैठा दिए। तो जो सीनियर लोग हैं वो सब इसके ऊपर होंगे। और इस रैली में आप एक विशेषता ये देखेंगे, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा, मंच पे भी और नीचे भी। और यहाँ से संदेश देंगे अखिलेश जी? संदेश देंगे कि वर्तमान सरकार बिल्कुल नाकाम सरकार है। वर्तमान सरकार ने फर्जी मुद्दों के ऊपर जनता में विभाजन किया है और ये लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। विकास के कोई काम किए नहीं है, रचनात्मक काम किए नहीं है, विध्वंसात्मक काम किए हैं। ये बुलडोजर की सरकार है। बुलडोजर कभी निर्माण नहीं करता है, बुलडोजर विध्वंस करता है। तो ये विध्वंस की सरकार है। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी आएगी तो निर्माण होगा। तो समाजवादी पार्टी आएगी, इसका आह्वान करेंगे और हुंकार भरेंगे, और एक तरीके से हम कहें कि 2027 के चुनाव का यहाँ पर शंखनाद करेंगे। और ये जो तैयारियों को हमने आपको दिखाया, ये 29 मार्च की तैयारी है और यूपी की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण और 2027 को गरमाने वाला माहौल उसी दिन 2027 का चुनाव यहीं से शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण से ही 2027 के चुनाव शुरू। राजकुमार भाटी जी जो रैली के संयोजक हैं, इनके साथ हमने तैयारियों का जायजा लिया और अखिलेश जी जिस हेलीपैड पे उतरेंगे, जहां उतरेंगे, वहां से शुरू करके, और इस वक्त हम लोग जिस मंच पर हैं, जिस पे अखिलेश जी रहेंगे, भाषण देंगे, वहां तक आप लोगों को दिखाया, दर्शकों को दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। शुभकामनाएं भी। हाँ, थैंक यू। तनाव तो नहीं है ना? नहीं, कोई तनाव। पहली बार ऐसी जिम्मेदारी मिली है? बड़े बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रहा काम। बहुत सहयोग मिल रहा लोगों को।